इलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। गुरुदेव को विनय से उर में बिठा लूं, मैं पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ा लूं। हे मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवादिव 1000 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। मंच पर आसीन पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री श्रवण सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्मद सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भगवान शांतिनाथ की छाया में हम सभी विराजे हैं और अपने जीवन को कुछ उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए एक उपक्रम करने यहाँ पे आए हैं। चूँकि आज का दिन अपने आप में विशेष है, वैसे सामान्यतः देखें तो हर दिन अपने आप में विशेष हुआ करता है। हमारी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, जिसकी जैसी क्षमता हो वह अपने दिन को उतना अच्छा बना लेता है। भारत की जो भूमि है, यह भारत भूमि अपने आप में रत्नगर्भा भूमि हुआ करती है। इसके गर्भ में कई प्रकार के रत्न हुआ करते हैं। कहते हैं कि यह भूमि महापुरुषों की भूमि हुआ करती है। यहाँ पर कई महापुरुषों ने अवतार लिया, कई महापुरुषों ने यहाँ पे जन्म लेकर भगवत्ता को प्राप्त किया, अर्थात भगवान बने। आज भी अपन उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुषों का यहाँ पे वर्णन करेंगे। चूँकि आज दिन अपने आप में विशेष है, आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। आज श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वास्तव में देखें तो श्री कृष्ण का जन्म अपने आप में एक असाधारण घटना थी। श्री कृष्ण का जन्म जिस समय जन्म हुआ तो कहते हैं कि वह कारागार में उनका जन्म हुआ था। उस समय उनके जन्म के समय प्रकृति ने अपना एक रौद्र रूप धारण किया था। कहते हैं कि उस समय की प्रकृति अपने आप में काली काली घटाएं छाई थीं, बिजलियां कड़क रही थीं, मूसलाधार बारिश हो रही थी, चारों ओर बाढ़ का साम्राज्य था। जिस समय प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण किया उस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और अगर अपन दूसरी दृष्टि से देखें तो कृष्ण के जन्म के समय में या उनके काल में समाज में भी एक प्रकार का रौद्र रूप धारण किया था। समाज उस समय भी
पाप का आतंक इतना बड़ा था कि श्री कृष्ण के काल में बड़े बड़े आतताई, बड़े बड़े आतंकी पैदा हुए। आतंक ही कहेंगे क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन आतंक के साथ और दूसरों को डराने में और अपना वर्चस्व बताने के लिए किया। चाहे वो कंस हो, चाहे वो जरासंध हो, चाहे दुर्योधन हो। उस समय कंस के पाप की बिजलियां कड़क रही थीं और जरासंध की क्रूरता की वहाँ पे अपन कल्पना करें तो आंधियां आ रही थीं। दुर्योधन की मान कसाई की वहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक प्रकार से देखें तो प्रकृति के साथ समाज में भी इस प्रकार की रौद्रता छाई थी। कहते हैं कि जब गर्मी का प्रचंड ताप होता है तो सारी धरती फट जाती है। गर्मी के प्रचंड ताप से धरती फट जाती है तो प्रकृति बारिश के रूप में जब जमीन पर गिरती है तो सारे वातावरण को शांत कर देती है। सारे वातावरण को वह मरहम पट्टी की लगाकर इतनी मुलायम कर देती है कि यहाँ रहने वाले जीवों को एक सुख का अनुभव होता है। कोई कंस सताता जग को, कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब रावण शोर मचाता राम दौड़ कर आते हैं। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब रावण शोर मचाता राम दौड़ कर आते हैं। तब तब लवकुश पैदा होते, तब तब लवकुश पैदा होते। जब जब सीता रोती है और घोर अधर्मों के पलने पर गीता पैदा होती है। बंधुओं, महापुरुषों का जन्म प्राणियों के कल्याण के लिए हुआ करता है। वह सब पर कल्याणी हुआ करते हैं। वह अपना कल्याण भी करते हैं और अपने माध्यम से लोगों का भी उद्धार करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भी हम देखें एक दृष्टि से तो जगत के कल्याण के लिए ही हुआ था। महापुरुषों का जन्म मार्ग प्रशस्त करते हैं तो कल्याण का ही करते हैं। अगर अपन वास्तव में देखें तो इतिहास के पन्नों को पलटें तो दो प्रकार की संस्कृति देखने में आती हैं। दो संस्कृतियाँ कौन सी होती हैं? एक वैदिक संस्कृति और दूसरी श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति में भी राम और कृष्ण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो श्रमण संस्कृति में हम देखें भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर स्वामी तक का चित्रण वहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमारे प्राचीन काल के ऋषियों की, मुनियों की उदारता को अगर अपन देखें तो उन्होंने उनकी जो उस समय की संस्कृति रही वह सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति रही। कैसे? तो जिस प्रकार वैदिक परंपरा में राम और कृष्ण का वर्णन मिलता है, इसी प्रकार हमारे जैन दर्शन में भी राम और कृष्ण को एक बहुत ऊंचा स्थान दिया है। हमारे यहाँ भी उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। देखा जाए तो हमारे जैन दर्शन के अनुसार राम को 8वें बलभद्र के रूप में जैन दर्शन में माना है और श्री कृष्ण को 9वें नारायण। ये 63 सलाखा पुरुषों के अंतर्गत आते हैं। 63 सलाखा पुरुष किनको कहते हैं? जो अपने आप में गणमान्य हुआ करते हैं और जो अपने आप में महती भूमिका निभाते हुए अपने आप में महान हुआ करते हैं। मतलब जो महान होते हैं, गणमान होते हैं, उनको अपन सलाखा पुरुष कह सकते हैं। जो नियम से अपना कल्याण करते हैं, भगवान अवस्था को प्राप्त होते हैं। ऐसे सलाखा पुरुषों में 8वें बलभद्र के रूप में ख्याति को अगर किसी ने प्राप्त हुए हैं तो वो श्री राम हुए हैं। और 9वें नारायण के रूप में जिनका आज अपन जन्माष्टमी के दिन जन्मोत्सव मना रहे हैं आप लोग, वह ऐसे श्री कृष्ण आज ही के दिन हुए हैं। तो जहाँ जैन दर्शन में
ये हमारे ऋषियों की उदारता रही कि इन्होंने ऐसे महापुरुषों को स्थान दिया। वहीं अगर अपन देखें तो भगवान ऋषभदेव जो कि मूलतः अवैदिक परंपरा के संचालक थे, लेकिन वही बात कि जब उदारता की और उदात वृत्ति की बात आई तो वैदिक परंपरा के ऋषियों ने भी उनको बहुत सम्मानजनक नाम से लिया है। बताते हैं कि ऋग्वेद में 141 ऋचाओं में श्री कृष्ण का वर्णन बहुत स्तुतिपरक किया गया है। भगवान ऋषभदेव का वर्णन ऋग्वेद में 141 ऋचाओं में वहाँ के ऋषियों मुनियों ने किया है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आज अपन संप्रदाय और धर्म के नाम पर बढ़ गए, लेकिन पुराने समय में लोगों ने या ऋषियों ने कहो तो सबको एक स्थान दिया है। जिस प्रकार यहाँ पे राम और श्री कृष्ण के लिए अपन सम्मानजनक स्थान देते हैं, प्रतिष्ठा को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही वहाँ के ऋषियों ने और मुनियों ने उनको एक स्थान दिया है। भगवान ऋषभदेव को, भगवान महावीर को, भगवान नेमिनाथ को, सभी को अपने स्थान दिया है। तो अपन देखें, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, और चाहे वह महावीर हो, चाहे भगवान ऋषभदेव हो, ये अपने आप में व्यक्ति नहीं है बंधुओं, ये अपने आप में एक व्यक्तित्व हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनके गुणों का अगर हम अनुसरण करें तो हम भी अपना अच्छा कर सकते हैं, हम भी अपना कल्याण कर सकते हैं। तो जिसके माध्यम से 100 का पर कल्याण हो, वही महापुरुषों की कैटेगरी में आते हैं। जैन पुराणों में भी चूँकि श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव है, अपन कुछ बात श्री कृष्ण के बारे में करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसे युग पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए हैं जो हमारे लिए कई प्रकार के संदेश देते हैं। आज अपन सीखना चाहें तो ऐसे श्री कृष्ण को अपना आदर्श बना के हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ प्रसंगों पर अपन आज थोड़ी सी बात यहाँ करेंगे। तो कहते हैं जैन पुराण में श्री कृष्ण का वर्णन काफ़ी विस्तार से किया गया है। हरिवंश पुराण एक ऐसा पुराण है जहाँ पे श्री कृष्ण का वर्णन बहुत विस्तार से है। कहते हैं कि वे नेमिनाथ भगवान के चचेरे कौन थे? भाई थे। मतलब नेमिनाथ भगवान, उनके पिता 10 भाई थे, उनमें से सबसे बड़े भाई के पुत्र तो नेमिनाथ थे और सबसे छोटे भाई के पुत्र श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण अपने आप में जैन परंपरा से पूरा संबंध रखते हैं। अपन उसी के अनुसार उनकी पूरी बात यहाँ पर करेंगे। लोगों ने श्री कृष्ण को हो सकता है अपने अपने नज़रियों से देखा हो, और हम सभी ने भी देखा और हमने भी अपने नज़रिए से देखा है। अगर उनको अपने नज़रिए से देखें तो उनके गुणों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। श्री कृष्ण अपने आप में राजा नहीं थे, राजा तो थे ही, वो अपने आप में एक राजा तो थे, लेकिन राजा के होते हुए भी वह जगत में लोक पुरुष के तरह प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। कैसे लोक पुरुष की तरह प्रसिद्धि को प्राप्त हुए? कि वो जन जन के नेता थे, मतलब जन जन के बीच में रहते थे। अपने आप को कभी राजा के रूप में उन्होंने देखा ही नहीं है। उनको जितनी प्रसन्नता और जितना आनंद ग्वाल वालों के बीच में रहने में आता था, उतना और कहीं नहीं आता था। वे कभी ऊंच नीच नहीं देखते थे, वह कभी बड़े छोटे का भेद नहीं करते थे। उन्होंने अपना बचपन काल पूरा ग्वाल वालों के साथ ही गुजारा, और बड़े में भी हुए तो वो अपने आप में छोटे लोगों के लिए विशेष प्रोत्साहित कर देते थे। वो अपने आप में जन जन के नेता थे। सभी लोग उनके लिए अपना आदर्श और अपना मित्र के रूप में देखते थे। आज अगर अपन देखें तो कोई भी अगर राजा के पद पे, महाराजा के पद पे पहुंच जाता है तो वह अपने अहंकार में फूला होता है, वह छोटे व्यक्ति को समझता ही नहीं है। आज हमारी ऐसी ही दशा है, क्योंकि हमारी मान दशाएं अपने स्तर पर हुआ करती है। लेकिन महापुरुष होते हैं, वह साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण व्यक्तित्व के धनी हुआ करते हैं। श्री कृष्ण ऐसे ही असाधारण व्यक्तित्व थे जिन्होंने ऊपर रहते हुए भी अपने आप को कभी ऊपर का नहीं माना, हमेशा वह नीचे रहे। जो महान होते हैं वह कभी भी कोई काम अपने आप में छोटा नहीं करते, वह हमेशा बड़ा ही काम करते हैं। उनका छोटा काम भी बड़े रूप में होता है। अपन देखें कि राजपुरुष होते हुए भी
उनके बारे में कहते हैं कि संदीपनी ऋषि के आश्रम में उनने विद्या अध्ययन किया। विद्या प्राप्त कहाँ की उन्होंने? संदीपनी ऋषि के आश्रम में की। वहाँ रहकर भी उन्होंने वो सारे कार्य किए जो एक सामान्य छात्र करते हैं। कहने को राजपुत्र थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वहाँ पे झाड़ू बुहारी भी की। वहाँ पे माने उन्होंने सारे जो काम थे आश्रम संबंधी, खाना बनाना आदि, वो भी किया। जंगल से लकड़ी को लाना हुआ, यज्ञ की पूरी भूमिका जो भी रहती थी, सारे काम वो वहाँ करते थे। वो चाहते तो वो कुछ नहीं करते, कुछ कहते भी नहीं कोई, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना कर्तव्य समझ के सारे कार्य किए। गुरुकुल में भी पुराने समय में, चाहे वो राजाओं के पुत्र हों, चाहे कोई भी हों, सारे कार्य अपने हाथ से किया करते थे। तो उन्होंने अपने जीवन में भी सारे काम किए। उन्होंने छोटे बड़े का भेद नहीं किया। हम देखें, अगर उनकी जगह हम होते तो क्या करते? हम आज भी स्कूलों में, पर हम देखते हैं स्कूलों में, कॉलेज में, कि जो बड़े व्यक्ति का वही लड़का होता है, उसका एक अलग एटीट्यूड काम करता है। लेकिन ध्यान रखो, श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह नारायण थे। नारायण समझते कौन कहते हैं? नारायण 3 खंड के अधिपति होते हैं। 3 खंड समझते हैं? कोई 3 खंड का मंजिला का कोई मकान नहीं। 3 खंड मतलब एक भरत खंड और 2 मलिक्ष खंड। वर्तमान में अगर अपन कल्पना करें तो हमारी दृष्टि का विषय ही नहीं बनता। जितना ये भारत का हो या पूरा विश्व का हो, ये आर्य खंड के अंतर्गत आता है। तो ऐसे 3 खंड के अधिपति नारायण श्री कृष्ण थे। उनके पास शक्ति भी था, बल भी था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर एक विनम्रता थी। और ये विनम्रता ही उनकी सूचक है कि वे सबको अपने समान समझते थे, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। उनको पता था कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण देखने में आता है सुदामा के साथ उनकी मित्रता। सुदामा के साथ उनकी मित्रता ही हमारे लिए बताती है कि वो अपने आप में कितने महान व्यक्तित्व थे कि उन्होंने छोटे बड़े का, गरीब गरीब का, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रखा। उन्हें पता था कि इस जीव के अंदर एक आत्म तत्व है जो अपने आप में मुख्य हुआ करता है, वह कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बस इतना है कि हमारे अंदर गुण होना चाहिए और चरित्र होना चाहिए। वह हमेशा गुणवानों की पूजा करते थे, उनका सत्कार करते थे और उनके चारित्र को देखकर वह उनको सम्मान देते थे। अगर श्री कृष्ण के मित्रता के बारे में देखें, प्रसंग आया है कि सुदामा से उनकी मित्रता हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब भी मित्रता के बारे में उदाहरण दिया जाता है तो श्री कृष्ण और सुदामा का दिया जाता है। जब विद्या अध्ययन का काल पूर्ण हुआ श्री कृष्ण का, तो कहते हैं वो आगे चल के द्वारकाधीश बने, द्वारका के अधिपति बने, राजा बने। और यहाँ पे काफ़ी समय के बाद सुदामा जो थे अपने यजन आपन का जीवन जीते थे और गरीबी के साथ अपना जीवन जीते थे। कहते हैं उनके जीवन में इतनी दरिद्रता थी कि खाने को भोजन भी नहीं मिलता था। तो वो गरीब दरिद्र होकर भी अपने आप में स्वाभिमानी थे। कौन? सुदामा। कई बार उनने अपनी पत्नी के निवेदन किया कि जाइए, आपके मित्र साक्षात राजा हैं, श्री कृष्ण हैं, वह आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे, आप उनके पास जाइए। हर बार सुदामा सहज हो जाते थे और कहते थे क्या पता, बहुत समय हो गया श्री कृष्ण से संपर्क हुए बिना। पहले तो वो एक सामान्य राजपुत्र थे, लेकिन आज तो साक्षात राजा हैं, क्या पता वो पहचाने कि नहीं पहचाने। पत्नी कहती कि मुझे विश्वास है, तुम जाओ, वो तुम्हें पहचान जाएंगे, तुम्हें कुछ तो देकर तुम्हारी दरिद्रता को दूर करेंगे। बार बार पत्नी के निवेदन करने पर कहते सुदामा चल पड़े श्री कृष्ण के पास। और जैसे ही ये सारी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, अपन ज़्यादा विस्तार से इसकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन उस प्रसंग को छुएंगे जो हमारे लिए एक प्रेरणा देने वाला होता है। कहते हैं गए वह सुदामा श्री कृष्ण के पास, तो श्री कृष्ण ने उनका एक आत्मीय स्वागत किया, भावनाओं से भरकर एक आत्मीय स्वागत किया। जब सुदामा द्वार पर फटेहाल पहुँचे और द्वारपाल जाके कहता है श्री कृष्ण से कि द्वार पर एक फटेहाल व्यक्ति आया है और वह आपको अपना मित्र बताता है, वह आपको अपना मित्र बताता है और कहता है नाम है सुदामा। पूरा नाम भी नहीं सुनते श्री कृष्ण और कहते अपने सिंहासन से उठ के
वो तुरंत बाहर आते हैं और आके जैसे ही सामने देखते हैं कि वहाँ पर श्री कृष्ण सुदामा खड़े हैं तो उनको गले लगा लेते हैं। सब लोग ये नज़ारा देख रहे होते कि ऐसे कौन सा मित्र आ गया कि साक्षात द्वारकाधीश एक सामान्य गरीब दलित के सीने से लगाकर उनसे गले मिल रहे हैं। तुरंत श्री कृष्ण अपने साथ उनको अपने महल में ले जाते हैं और ले जाकर उनको रत्न से जड़ित सिंहासन पर बिठालते हैं और कहते हैं कि सोने के पात्र में थाली में उनका पात्र प्रक्षालन करते हैं। जैसे ही थाली उनके पात्र के नीचे रखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके फटे हुए बिमाई, फटे हुए पैर जो लूलुहान हो रहे हैं, उनको देखकर वो भाव विवल हो जाते हैं और कहते हैं कि पात्र में रखा हुआ जल जिससे पात्र प्रक्षालन करना था वो तो रखा ही रह गया। और श्री कृष्ण अपनी आंसुओं की धारा से उन्होंने सुदामा के सारे पादों का प्रक्षालन कर दिया। इसे कहते हैं मित्रता, इसे कहते हैं आत्मीयता। कहते हैं श्री कृष्ण सुदामा से कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, देखो तुम्हारे पैर कैसे फट रहे हैं, तुम्हारी बीमारियों से खून निकल रहा है, सारी जगह घाव हो गए हैं, तुमने हमें पहले खबर क्यों नहीं दी। बंधुओं, प्रसंग बहुत मार्मिक है और कवियों ने इसका बहुत मार्मिक ढंग से पूरा विस्तार से वर्णन किया है। हमारे पास ये पूरा प्रसंग है, कभी मौका मिला तो अलग से सुनाएंगे। लेकिन बात मित्रता की है। हम देखें, अगर आज का कोई कृष्ण ऐसा होता, कृष्ण होता, कोई ऐसा मित्र सुदामा होता तो हम क्या करते। हम अगर उसकी जगह होते तो पहचानते ही नहीं कि कहाँ का मित्र, कैसा मित्र, कहाँ का दोस्त, क्यों ऐसा क्यों हुआ। ये सब आज हमारी सोच और हमारे विचारों में बदलाव के कारण ऐसा हुआ। आज हमारा पूरा जीवन स्वार्थपूर्ण हो गया है। आज हमारी मित्रता सिर्फ स्वार्थ को लेके होती है, क्योंकि ये बात पक्की है कि जिससे हम मित्रता करते हैं, अगर उससे मेरा स्वार्थ सिद्ध होता है तो मित्रता हमारी लंबे समय के लिए चलती है, और स्वार्थ नहीं होता तो वहीं उस संबंध का विच्छेद हो जाते हैं। मित्रता मात्र उसे नहीं कहते कि मात्र गले में हाथ डालकर चलने से और एक दूसरे से हम हंसी मजाक कर लें तो वो मेरा मित्र हो गया। मित्र तो उसे कहते हैं जो विपत्ति में अपना साथ देता है, जो विपत्ति में हमारा साथ दे, हर समय मेरे साथ खड़ा रहे। कहते हैं कि मित्र ढाल के समान होना चाहिए कि सुख के दिनों में तो पीठ पर पीछे रहे और दुख के दिनों में हमारे सामने खड़ा हो जाए मेरी रक्षा के लिए। लेकिन बंधुओं, कहते हैं कि वो मित्रता आज देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वही बात की आज हमारे भावों में बहुत अंतर आ गया। हमें सीखना चाहिए, हम लेना चाहें तो ये संदेश श्री कृष्ण के जीवन से ले सकते हैं कि मित्रता कैसे निभाना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने ऊंच और नीच का भेद नहीं किया। उन्होंने सुदामा की अंतरात्मा को पकड़ा कि नहीं, ये व्यक्ति मेरा बचपन का मित्र है और इसकी मेरी आत्मीयता जुड़ी है। जहाँ आत्मा के संबंध होते हैं वहाँ पर भेदभाव नहीं हुआ करता। यह बात हमारे लिए श्री कृष्ण के जीवन से मिलती है। हमेशा व्यक्ति कीमत उसके ठाट बाट से नहीं हुआ करती। व्यक्ति की कीमत उसके ठाट बाट से नहीं हुआ करती है। सूत्र याद रखना, उसकी कीमत उसके गुणों से और उसके चारित्र से हुआ करती है। अगर व्यक्ति गुणवान और चारित्र है तो भले गरीब भी हो लेकिन पूज्यता को प्राप्त होता है, क्योंकि जैन दर्शन में व्यक्ति की पूजा नहीं हुई, यहाँ व्यक्तित्व की पूजा हुआ करती है। अगर आपके पास व्यक्तित्व है, भले आपके पास चेहरा ना हो, भले आपका शरीर की सुंदरता ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर गुण हैं तो आप सर्वत्र पूज्यता को प्राप्त होंगे। और अगर आप बाहर से भले कितने अच्छे दिखें, कितने सुंदर हों, लेकिन अगर आपके पास चारित्र गुण नहीं है, आपके पास किसी प्रकार का आचरण में भेद है, तो ये पक्का मान के चलो आपकी जगत में कोई प्रशंसा नहीं करेगा। और भी प्रसंग हैं, अपन बात करते हैं धीरे धीरे। चूँकि आज पूरा समय मुझे मिला है, लेकिन अपन थोड़ा समय महाराज जी को भी सुनेंगे। हम प्रयास करेंगे हम अपने में से थोड़ा सा निकाल के पूज्य बड़े महाराज जी को भी सुने। अपन देखें, श्री कृष्ण की मुद्रा को देखें। अपन ने कई बार देखा होगा श्री कृष्ण, अगर अपन उनकी फोटो देखते हैं तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र हुआ करता है और एक हाथ में क्या रहता है, बांसुरी। दो चीज़ें हैं, दोनों कहते हैं अलग अलग चीज़ हैं। कैसी अलग हैं? एक हमारे लिए कठोरता की पहचान करा रहा है और एक हमारे लिए कोमलता की पहचान करा रहा है। श्री कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है वह हमारे लिए
एक कोमलता की प्रतीक है, और श्री कृष्ण के हाथ में एक क्या है, सुदर्शन चक्र है, वह कठोरता की निशानी है। श्री कृष्ण के बारे में एक सूक्ति आती है, वह कहते हैं कि थे कठोर थे तो वज्र के समान कठोर थे, और अगर कोमल थे तो पुष्प के समान कोमल थे। ये हमारे व्यक्तित्व के अंदर भी होना चाहिए बंधुओं। एक साथ दो चीज़ कैसे रहती हैं? व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिपूर्णता इसी में देखी जाती है कि वह कोमल हृदय भी रहे और बाह्य में वह कठोर भी दिखे। तो कहते हैं कि इनके गंभीर व्यक्तित्व की पहचान थी कि श्री कृष्ण कोमल भी थे और कठोर भी थे। जब वे ग्वाल वालों के बीच में रहते थे तो इनका एक प्रेम रास भी होता था। गोपियाँ भी उनके आगे पीछे घूमिया करती थीं, तो उनके साथ वह स्नेह और प्रेम का वातावरण बनाते थे और ग्वाल वालों के साथ मित्रता का आनंद लिया करते थे। तो एक और तो वे कोमल थे, दूसरी तरफ कठोरता की बात करें तो वह कठोर भी थे। किसके लिए थे? किसके लिए थे कठोर? ऐसे जो पाप का जीवन जीते थे, जिनके माध्यम से समाज में पाप दिखता था, जो लोगों को परेशान करते थे, जो लोगों के लिए कहते हैं ना कि हमेशा असुरक्षा के भाव रखते थे। ऐसे कृष्ण, जरासंध और दुर्योधन के लिए वो साक्षात काल थे, काल, और कोई नहीं, वो काल के रूप में थे। तो एक रूप उनका काल के रूप में दिखता है और एक रूप उनका अपने आप में कोमलता का दिखता है। कहते हैं श्री कृष्ण जब गोपियाँ उनके पास आती थीं तो एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से शिकायत के लहजा में कहा कि तुम हमेशा अपने मुख से अपने अधरों पर बांसुरी को रखते हो, कभी हमारी और आप लोग की दृष्टि ही नहीं रहती। आप जितना प्रेम बांसुरी से करते हो इतना प्रेम हम गोपियों से नहीं करते। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आप बांसुरी को तो इतना महत्व देते हैं, लेकिन हम जो आपको इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, आपके आगे पीछे घूमते हैं, उसके बाद भी आप हमारे लिए समय नहीं देते। बड़ी अच्छी बात श्री कृष्ण ने कही। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस बांसुरी से विशेष प्रेम क्यों करता हूँ, क्यों बांसुरी मेरे अधरों पर हमेशा बनी रहती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस बांसुरी में 3 गुण हैं। कौन से 3 गुण हैं? तो कहते हैं पहला गुण तो यह है कि इसमें कोई गांठ नहीं है, बांसुरी में कोई गांठ नहीं है। और दूसरा ये गुण है कि वह जब भी बिन बुलाए बोलती है, मतलब बिन बुलाए नहीं बोलती, सॉरी, वह जब भी बोलेगी बुलाने पर ही बोलेगी, बिन बुलाए कभी नहीं बोलती। और तीसरा गुण है जब भी बोलती है मीठा बोलती है। ये बात समझ में आई आप लोग को? 3 गुण है बांसुरी के अंदर कि एक उसके अंदर कोई गांठ नहीं होती, दूसरी बिना बुलाए वह बोलती नहीं है, और तीसरी जब भी बोलती है मीठाई बोलती है। ये बात अपने आप में हमें संदेश देके जाती है कि हमेशा अपने जीवन में, कहते हैं अपने व्यवहार में माधुर्य रखो, वाणी में मधुरता रखो, वचन में संयम रखो और मन में किसी प्रकार की गांठ मत रखो। हमेशा हम ईश्वर की कृपा के पात्र बने रहेंगे। अगर आप लोग भगवान की कृपा का पात्र बनना चाहते हैं तो अपने अंदर इस प्रकार की कोई भी गांठ ना रखें। यह संदेश हमें श्री कृष्ण के जीवन से मिलता है। वो कहते हैं कि बांसुरी हमारे लिए माधुर्य का जीवन जीना सिखाती है कि हमारे व्यवहार में मधुरता हो, हमारे जीवन में सरलता हो तो सबके प्रिय रहेंगे। आज देखो हमारे संबंध कैसे होते हैं। वही बात आ गई, आज इतना व्यस्त जीवन हो गया हमारा, इतनी व्यस्तता आ गई है कि संबंध में मधुरता बची नहीं है। मधुरता तो छोड़ो, संबंध ही नहीं बचे तो मधुरता कहाँ से रहेगी। हमारे व्यस्त जीवन में हमारे काम धंधों से फुर्सत नहीं है, थोड़ा बहुत समय मिले तो बस आज हमारे हाथ में एक ऐसी चीज़ आ गई है कि वो मेरा पूरा समय ले लेती है। कौन सी चीज़? हमारा मोबाइल। वो मुँह बा के खड़ा है, मोबाइल जो मुँह बा के हमारे सामने खड़ा है वह मोबाइल हुआ करता है। तो कहते हैं आज मधुरता हमारे पास है ही नहीं है। बंधु ध्यान रखो, हमारी वाणी में मधुरता हो तो हमारा व्यवहार अपने आप में बहुत विकास को प्राप्त होता है। एक बहुत अच्छी लाइन याद आ गई, कहने को एक इंग्लिश की लाइन है लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी सीख दे के जाती हैं। गॉड डज नॉट लाइक द हार्डनेस ऑफ टंग एंड हार्ट। गॉड डज नॉट लाइक द हार्डनेस ऑफ टंग एंड हार्ट, दैट इज वाई ही मेड देम बोनलेस। वाणी की मधुरता की बात है। हमारा जितना अच्छा वचनों की शैली होगी,
जितनी अच्छी हमारे पास वाणी का मधुरता होगी उतना हम सामने वाले जीवन व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। और एक जगह तो ये लिखा है कि आपके बोलने से आपके चरित्र का पता चलता है, हमारी वाणी से हमारे चरित्र का पता चलता है। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि भगवान को पसंद नहीं है, भगवान को पसंद नहीं है कठोरता। किस चीज़ की? हमारी वाणी की। इसीलिए भगवान ने गॉड डज नॉट लाइक द हार्डनेस टंग एंड हार्ड, कठोरता पसंद नहीं है। किस चीज़ की? हमारी जीव की और हमारे दिल की। ना जीव की कठोरता भगवान को पसंद है, ना हमारे हृदय की पसंद है। किस लिए भगवान ने उसको क्या किया है? इसलिए भगवान ने उस जीव को और उस हृदय को हड्डियों से रहित बनाया है। बात समझ में आ रही ना? भगवान को पसंद नहीं है कठोरता जीव की और हृदय की, इसलिए भगवान ने उस जीव को, उस हृदय को हड्डियों से रहित बनाया है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक संदेश हो सकता है कि देखो, इसी जीव के माध्यम से जिसमें हड्डियां नहीं होती, न जाने कितनों का हम दिल तोड़ते हैं। और दिल भी कैसा है? बगैर हड्डियों से रहित है। हड्डियों से रहित है जीव हमारे हृदय को तोड़ती है मात्र हमारे वाणी के माध्यम से। इसलिए जितना हो सके अच्छा बोलो। आचार्यों ने कहा है कि सबसे बेहतर तो मौन है, लेकिन बोलना भी एक कला है। मौन रहना तो एक साधना है, लेकिन बोलना एक कला है। उस कला को सीखना चाहिए। जितना हो सके कम बोलें आप। जितने कम बोलेंगे उतना आपके शब्दों में वजनदारी होगी। बोलकर हर शब्द का मातम करें, बोलकर हर शब्द का मातम करें। इससे बेहतर है कि बातें कम करें। हम थोड़ी अपनी बातें कम करेंगे तो अपने आप में हमारे वचनों का गांभीर्य रहेगा और वाणी में मधुरता आएगी। तो श्री कृष्ण की वह बांसुरी हमारे लिए जीवन में मधुरता घोलती है और एक संदेश देती है कि अपने जीवन को मधुर बनाओ। और दूसरा, जो श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, वह चक्र अपने आप में उनके शौर्य और पराक्रम की पहचान कराता है। एक उंगली पर सुदर्शन चक्र है जिसने हमें संदेश दिया है कि अपने जीवन में शौर्य बना के रखो और पराक्रम रहो। उनके जीवन में शौर्य तो था, लेकिन क्रूरता नहीं थी। पूरे जीवन चरित्र को उठा के देख लो श्री कृष्ण का, उनके एक भी प्रसंग ऐसा नहीं मिलता कि उन्होंने अपने जीवन में कोई क्रूरता का काम किया हो। महापुरुष ऐसा काम करते भी नहीं हैं। आज हमारे लिए अगर आदर्श हैं तो वह उनकी शूरता, उनके शौर्य के कारण है। उनका पराक्रम हमें ये शिक्षा देता है कि अपने जीवन में पराक्रम रखो, शक्ति रखो, बल रखो, लेकिन अहंकार के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। वे कभी अहंकारी नहीं थे, वो मृदु थे, वे कर्मयोगी थे। वे अपने आप में बहुत विनम्र जीवन जिया करते थे। जो लोग उनसे जुड़ा करता था वह श्री कृष्ण का हमेशा गुणगान किया करता था। तो ये शिक्षा हमें मिल रही है कि अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी बल, शक्ति, पावर आ जाता है तो हम अहंकार के गर्त में चले जाते हैं। आज व्यक्ति को हम व्यक्ति नहीं समझते। कहते हैं कि हमारा शौर्य हमारे लिए आभूषण है। जिसके जीवन में शौर्य है, शक्ति है, वह उसके लिए आभूषण होना चाहिए। लेकिन क्रूरता हमारे जीवन में कलंक के रूप में हुआ करती है। हमने देखे हैं ऐसे व्यक्ति जो शौर्यशाली तो थे, लेकिन जीवन में क्रूरता था। कंस कोई कम नहीं था। कंस सिंहों के रथ पर विराजमान होता था, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा आतताई था। पूरे जनता को त्रस्त करके रखा था, प्रजाओं में क्षुब्ध उत्पन्न करता था। कंस कहने को तो इतना शक्तिशाली था, लेकिन अपने आप में क्रूरता थी। जरासंध अपने आप में क्रूर था। हम प्रसंग सुनाएंगे आपको आगे चल के, जरासंध को कैसे मारा। कहने को प्रतिनारायण के रूप में देखा जाता है जैन परंपरा में। तो ये सारे कैसे थे? शौर्य के साथ क्रूरता थी। लेकिन कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने आप में शौर्यशाली भी थे और अपने आप में पराक्रमी थे, लेकिन उनके अंदर क्रूरता के भाव नहीं थे। ये शिक्षा हम यहाँ से ले सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में शक्ति, संपन्नता हो, पावर हो, तो अपने आप हम विनम्र बने, नम्र बने। हमारी अकड़ नहीं होना चाहिए। हम जब भी अगर हम किसी ऊंचे पद पे पहुँचते हैं तो सबसे पहले अभिमान आ जाता है। सबसे पहले हमारे जीवन में अकड़ आ जाती है। एक जगह लिखा है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही जिसमें जान है। जान वाला अगर होगे तो झुकोगे, नहीं तो हम अपनी अकड़ में हम अकड़े रहते हैं। एक ऐसी चीज़ है मनुष्य पर्याय में कि हमें दिखती नहीं है,
हमारी कसाय 4 कसाओं में मात्र एक कसाय जो दिखने में आती है। कौन सी कसाय है? क्रोध। क्रोध है, चाहे वो सामने वाले व्यक्ति का हो चाहे स्वयं का हो, देखने में आता है, बाकी कोई सी भी कसाय देखने में नहीं आती। लेकिन मान कसाय की बहुलता मनुष्य पर्याय में देखी जाती है और मनुष्य पर्याय मान कसाय के ही ऊपर है। इसलिए हम अपनी अकड़ को थोड़ा कम करें, हम अपने आप में सहज रहें, सरल रहें, विनम्र रहें, तो हमारे जीवन का विकास होगा। एक और लाइन याद आ गई। लाइन बहुत छोटी है लेकिन जीवन में बहुत बड़ी काम कर सकती है। कहते हैं अकड़, अकड़, इस शब्द में कोई मात्रा नहीं होती। अकड़, अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं हुआ करती, लेकिन कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबके पास हुआ करती है। हम सभी के पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो अकड़ है। हम चाहते हैं कि भले कितने ऊपर पहुंच जाओ, कितने ही बड़े पद पे रहो, लेकिन हमेशा नम्र रहो, विनम्र रहो, अपने आप में शांत रहो, तो आपके व्यक्तित्व से दूसरे लोग पहचान ले सकते हैं। ध्यान रखो, हम छोटी सफलता प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते हैं। अगर जीवन में अगर हम संतुष्ट अपनी सफलताओं से ना रहें तो हमें बड़ी बड़ी सफलता मिल सकती है, वो मिलती है, बस अपने स्तर को ना भूलें। हम किस स्तर से उठ के आए हैं और हम कहाँ तक जाएं, तो हमेशा हम स्वयं अपने आप के लिए भी आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं और दूसरे जीवों के लिए भी आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को नीचे से ऊपर उठाया लेकिन कभी अभिमान नहीं किया। श्री कृष्ण उन्हीं में से एक हैं कि जिन्होंने परिस्थितियों से लड़े और अपने जीवन को शून्य से लेकर शिखर तक ले आने वाले वह श्री कृष्ण थे। शिखर में पहुंचकर भी उन्होंने कभी अपनी ज़मीन को नहीं भूला, अपने मित्रों को, अपने ग्वालों को, अपने स्तर को नहीं भूला। वह हमेशा अपने ध्यान में रखते थे कि मैं कहाँ से आया हूँ, और उन्होंने नारायण पद को प्राप्त किया। अब तो ये बांसुरी और ये चक्र श्री कृष्ण के जीवन की परिपूर्णता का सूचक है। तो इससे हमें क्या शिक्षा लें? ध्यान रखो, हमारी संस्कृति है वह कभी अत्याचार करना भी नहीं सिखाती और अत्याचार सहना भी नहीं सिखाती। जैन धर्म है अपन ऐसा धर्म नहीं है कि कायरों का धर्म हो। जैन दर्शन कहता है कि कभी अत्याचार किसी पर करो नहीं और किसी पर अत्याचार किसी का सहो नहीं। अत्याचार करना भी पाप है तो अत्याचार सहना भी पाप है। इसलिए क्रूरता के लिए कोई स्थान नहीं, अपने जीवन में शौर्यता के लिए स्थान होना चाहिए। और अपनी शूरता जब ही दिखेगी जब हमारे अंदर एक विनम्रता के भाव हैं। तो कहते हैं इससे अपने जीवन को हमेशा, जीवन में जब कष्ट आए, मतलब श्री कृष्ण की कठोरता और श्री कृष्ण की कोमलता से हम क्या शिक्षा लें? तो इतनी शिक्षा ले लो कि जिस हमारे जीवन में जब कष्ट आए तो हम अपने आप में वज्र के समान कठोर बन जाएं। जब हमारे जीवन में कष्ट आए तो हम वज्र के समान कठोर बन जाएं, और जब दूसरे के जीवन में कष्ट आए तो हम फूल के समान कोमल हो जाएं। तो हम अपने आप में तो कठोर बने और दूसरों के प्रति कोमल बने। या बाह्य में देखो तो बाह्य हमारा चरित्र हो सकता है कठोर हो जाए, लेकिन हमारा अंतरंग हमेशा कोमल होना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव होना चाहिए। नारियल को देखा आपने? नारियल कैसा होता है? अपने आप में कठोर होता है बाहर से, लेकिन अंदर से कोमल और मीठा रहता है। बस अपने जीवन को उस नारियल की तरह बनाओ तो हम भी एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये 2 बातें हमने श्री कृष्ण की आप लोग को बताई। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो श्री कृष्ण के कई रूप हैं, कई चरित्र हैं। एक प्रसंग मेरे पढ़ने में आया था कि हिंदू परंपरा में एक भागवत आती है और एक महाभारत आती है। तो महाभारत और भागवत में अगर अपन देखें तो 2 अलग अलग चरित्र श्री कृष्ण के बताए हैं। वैसे वास्तव में तो श्री कृष्ण अपने आप में श्री कृष्ण थे, लेकिन वही है कि अलग अलग कवियों की अलग अलग अपनी कल्पना होती हैं, तो उन्होंने उसको उस रूप में बताया है। यहाँ पे 2-3 प्रसंग हैं। 1-2 प्रसंग को अपन लेंगे कि कैसे श्री कृष्ण जड़ मान्यताओं के खिलाफ थे, मतलब जड़ मान्यताओं के विरोधी थे। कि कहते हैं, कल ही मेरे ध्यान में प्रसंग आया था, तो हमने कल हम रखेंगे इस प्रसंग को, कि एक जगह श्री कृष्ण यज्ञ के विरोध में खड़े हो गए कि यज्ञ नहीं होना चाहिए। बात क्या थी? बात ये थी कि जो जरासंध का जीव था, जरासंध राजा था, वह यज्ञ करना चाह रहा था। कौन सा यज्ञ? नरमेध यज्ञ, मतलब जिसमें नर मतलब मनुष्यों की बलि दी जाने वाली थी। जब श्री कृष्ण को पता चला कि जरासंध नर की बलि वाला एक यज्ञ कर रहा है तो उनसे रहा नहीं गया।
और वह सीधे उठे और युधिष्ठिर की राज्यसभा में पहुंच गए। युधिष्ठिर की राज्यसभा में पहुंचकर श्री कृष्ण ने कहा कि आप सबको सहयोग करना चाहिए, यहाँ पे अन्याय और अनीति का कार्य हो रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ, आप लोग को इसका सहयोग करना चाहिए। जब उन्होंने अपनी बात रखी तो सब तैयार हो गए और कहते हैं कि फिर श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सब साथ होके जरासंध के साथ उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में जरासंध को मारा। और मार के और किसकी बलि देनी थी? उसके राज्य में जो बंदी राजा थे, जरासंध के राज में बंदी राजाओं की बलि उस यज्ञ में देनी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम के साथ मिलकर उस राजा का वध किया और साथ में कहते हैं कि उन राजाओं को फिर स्वतंत्र किया। तो हमेशा वह कहते थे कि ये यज्ञ से कुछ होने वाला नहीं है, जो वाह में जो यज्ञ किया है ये द्रव्य यज्ञ है, इनसे प्राणियों की हिंसा ही होनी है। अगर आप लोग को यज्ञ करना ही है तो अपने अंदर का यज्ञ करो, मतलब अपने ज्ञान रूपी यज्ञ करो। बाह्य का जो द्रव्य यज्ञ है यह तो कोरी हमारी क्रिया कांड को लेके है, जरूरी नहीं इसके माध्यम से आप पुण्य का संचय कर सकें, लेकिन अगर अंदर का जो ज्ञान यज्ञ है, जिसको अपन कह सकते हैं अपने चित्त की विशुद्धि, अंतरंग की विशुद्धि जिसके माध्यम से हो, वही सही यज्ञ हुआ करता है। यह संदेश वहाँ पे भागवत में श्री कृष्ण ने दिया कि जिस कार्य को कर कर हमारे अंतरंग में विशुद्धि बढ़े, हमारी निर्मलता बढ़े, तो वह बाह्य की क्रिया हमारी कार्यकारी है, नहीं तो ऐसे बाह्य द्रव्य यज्ञ से कुछ होने वाला नहीं है। तो वहाँ पे उनकी एक दयालुता, उनकी उदारता देखने को मिलती है कि जहाँ पे हिंसा का कार्य हुआ वहाँ पर श्री कृष्ण ने उसका विरोध किया। एक और प्रसंग याद आता है कि वहाँ पे श्री कृष्ण ने अपने आप को एक जगह इंद्र घोषित कर दिया। वो कहते हैं कोई इंद्र वगैरह नहीं होता, मैं स्वयं इंद्र हूँ। ऐसा सोचकर अपन को लग सकता है कि श्री कृष्ण नास्तिक हो गए जो किसी को नहीं मान रहे, लेकिन प्रसंग कुछ ऐसा था कि जो वृंदावन के ब्रजवासी थे वह इंद्र की पूजा किया करते थे। किस लिए किया करते थे? कि हमारे राज्य में बाढ़ ना आए, हमारे राज्य में व्यवस्थित पानी की वर्षा हो, ताकि पानी का संचय कर सकें, संचय करके पूरे राज्य में पानी मिले और पानी के माध्यम से गायों को चारा गाय उत्पन्न हो, चारे की व्यवस्था हो और सब खुशी खुशी रहें। इसके लिए वहाँ के ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे, लेकिन पूजा के साथ वह उस पूजा में उस इंद्र के लिए दूध चढ़ाते थे। तो कहते हैं कि मनोमन दूध वहाँ पे व्यर्थ में जाता था। कृष्ण को ये सब समझ में नहीं आया और कृष्ण कहते हैं कि ये सब परंपराएं किसी काम की नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि हो सकता है कि इंद्र की पूजा करते हुए भी कभी कभी देखते हैं कि प्रकृति विपरीत हो जाती है, कभी राज्य में बाढ़ भी हो जाती है, तो कभी सूखा भी हो जाता है, कभी पानी नहीं भी गिरता है, तो कभी सब प्रकार की व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं। उससे अच्छा तो आपको पूजा करना है तो गोवर्धन की पूजा करो। क्यों करो? कि वह गोवर्धन उस इंद्र से अच्छा है कि कम से कम वह पानी का संचय तो करता है, बाढ़ के पानी को रोक के तो रखता है, उस पानी के माध्यम से चारा गाय उत्पन्न होकर गाय को चारा मिल जाता है, लोग सुखी हो जाते हैं। व्यर्थ में तुम लोग वहाँ पे दूध का व्यर्थ व्यय नहीं करो। बंधुओं, इसके माध्यम से किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का मेरा मंतव्य नहीं है कि आप लोग क्रियाएं ना करो, भगवान की पूजा ना करो। करो, क्रिया करो, क्योंकि द्रव्य पूजा भी बताई है, लेकिन द्रव्य पूजा में भावों से जोड़ने के लिए होती है। वह पूजा, वह क्रिया किसी काम की नहीं जो हमारे भावों से संस्पर्श ना कराए। जो भावों का स्पर्श ना कराए वह कोई क्रियाकांड हमारे लिए कर्म निर्जरा में और हमारे पुण्य को बढ़ाने में कोई कारण नहीं है। इसलिए एकांत से वो चीज़ नहीं लेना, लेकिन क्या गलत है क्या सही है हमें सीखना है। हम देखें कि आज व्यक्ति भगवान के पास जाता है, भक्ति तो करता है, लेकिन सिर्फ बाह्य में करता है, अंतरंग से भक्ति होती ही नहीं हमारी। हम भगवान के पास जाते हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं, हमारे पास मनोती होती है कि हम भगवान के पास मनोती मांगने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के पास जाओ तो वहाँ पर पुजारी बनकर जाओ, भिखारी बनकर मत जाओ। भगवान हमेशा भिखारी की कभी नहीं सुनते,
जब भी सुनेंगे तो पुजारी की बुने सुनेंगे। इसलिए याचक बन के याचना करने के लिए कहीं भगवान के पास मत जाओ। याचना करने वाला हमेशा खाली रहता है, और जो हमेशा भगवान की निस्वार्थ भक्ति करता है वह कभी जीवन में खाली नहीं रहता, दरिद्र नहीं रहता। इसलिए भगवान की पूजा करो, भावों से करो, अंतरंग से करो, लेकिन बाहर दिखावे मत करो। और ऐसी क्रिया नहीं करो जिससे हिंसा का और अपव्यय हो। धर्म व्यय नहीं, धर्म उसे नहीं कहते जिसमें जन की और धन की हानि हो। जिसमें जन और धन की हानि हो वह तो अपने आप में अधर्म हुआ करता है, लेकिन जहाँ पे जन और धन की वृद्धि हुआ करती है उसको धर्म कहा करते हैं। हमारा धर्म वही कहलाएगा जहाँ धन की वृद्धि हो, जहाँ पे जन की वृद्धि हो। तो ये दो शिक्षाएं जो अपन ने भागवत और महाभारत से सीखी, इस श्री कृष्ण की ये बात अपन को जीवन में लागू करेंगे तो हम भी अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात जो कह सकते हैं कि हम सभी के जीवन को प्रभावित करती है, और मेरे जीवन में प्रभावित की, जब हमने एक प्रसंग पढ़ा श्री कृष्ण का कि वह कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में हमेशा प्रसन्न रहते थे। श्री कृष्ण का जीवन हमेशा प्रतिकूलताओं में गुजरा, लेकिन प्रतिकूलता में होते हुए प्रसन्न और आनंद का जीवन जिया। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो हमने शुरुआत में कही थी, श्री कृष्ण कारागार में उत्पन्न हुए। उनका जन्म कारागार में हुआ, और कहते हैं जन्म के समय में कोई बाजे, कोई शहनाई बजाने वाला भी नहीं मिला। उनके जन्म के उत्सव पर एक थाली भी किसी ने नहीं बजा पाए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो प्रकृति का रौद्र रूप तो था ही, साथ में कहते हैं कि उन्होंने कई वर्षों तक अवधि तक अपने माता पिता का नाम भी नहीं जानते थे। उनको अपने माता पिता का नाम भी नहीं पता था। उन्होंने अपनी माँ का दूध ही नहीं पिया। ऐसे नारायण श्री कृष्ण, सोचो महापुरुष हैं, लेकिन उनके जीवन की शुरुआत कैसी कठिनाई से हुई, लेकिन उन्होंने कभी रोना नहीं रोया। अपने विपरीत परिस्थितियों में कभी किसी से कहा नहीं कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं। हम उनकी जगह हम होते तो कहते कि मुझे ऐसा मिलता तो मैं ऐसा कर लेता, मुझे ऐसा मिलता तो ऐसा मिलता। हम उस चीज़ों से बचते हैं। हम अपनी परिस्थितियों से पीछे भागते हैं तो हमेशा पीछे रहते हैं। श्री कृष्ण कभी पीछे नहीं भागे। कहते हैं उनके जन्म होने से पहले, उनके गर्भ में आने से पहले उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र फिक्स कर दिया था। उनके जन्म होने से पहले, उनके गर्भ में आने से पहले मृत्यु का कार्यक्रम निश्चित कर लिया था। किसके द्वारा? उन्हीं के मामा के द्वारा। कंस कौन थे? श्री कृष्ण के मामा। कहते हैं कृष्ण को दिव्य ज्ञानियों के द्वारा पता चला कि मेरे देवकी अर्थात मेरी बहन के 7वें पुत्र से मेरा मरण निश्चित है। तो कंस ने सोचा कि कैसे ही ना कैसे हो इन पुत्र का हम जन्म नहीं होने देंगे, या जन्म हो गया तो इनको हम जीने नहीं देंगे। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मारने का विचार तो कर ही लिया। तो उनके मारने की बात तो हो गई, लेकिन जब श्री कृष्ण के जन्म की बात आई तो उन्होंने उस समय वसुदेव को, उसके पिता को अपने दबाव में लेकर, जब जब गर्भ की बात आती थी, देवकी को अपने महल में एक कारागार में वो बंद कर लेते थे, बंदी बना लेते थे, और प्रसव के समय पे वह अपने प्रयोजन सिद्ध करता था। तो जब श्री कृष्ण की बात आई तो पता नहीं कौन से पुण्य का योग रहा कि कंस की कहाँ आँख लग गई। उसके सारे सैनिक सिपाही जो भी थे, पहरेदार, सारे खुर्राटे मार के सो गए। कब सलाखें खुल गईं, कब कारागार का वो दरवाज़ा खुल गया, और कृष्ण कैसे बाहर आके कहाँ चले गए। ये सारी घटनाएं अपन ने सुनी हैं, देखी भी हैं, लेकिन अपन को इसके मर्म को समझना है कि कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर भी श्री कृष्ण ने सारी बाधाओं का सामना किया। समस्याओं में भी समाधान हुआ करता है बंधुओं। अगर समस्या जीवन में ना आए तो हम कैसे अपने जीवन को आगे ले जाएं। अगर जीवन में दुख ना हो तो सुख का अनुभव ही ना हो। सुख अनुभव जब करते हैं हमें पता होता है कि जीवन में दुख भी है। तो श्री कृष्ण का पूरा जीवन प्रतिकूलताओं में गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन से हार नहीं मानी। एक ही संदेश दिया कि अपने जीवन में आत्मविश्वास को बनाए रखो। आज की युवा पीढ़ी किसी चीज़ में प्रयास करती है, थोड़े से प्रयास में अगर सफलता नहीं मिलती तो हार मान के बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण हमने संदेश देते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी हार मत मानो, अपने आत्मविश्वास को बनाओ और अपने उत्साह को बनाए रखो।
आत्मविश्वास में कमी भी नहीं होना चाहिए और उत्साह में भी कमी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो, साधारण व्यक्ति जो होता है, साधारण व्यक्ति हर अवसर पर कठिनाई महसूस करता है। साधारण व्यक्ति हर अवसर पर कठिनाई महसूस करता है, लेकिन समझदार व्यक्ति हर कठिनाइयों में अवसर ढूंढा करता है। हम समझदार बने कि हर कठिनाइयों में एक अवसर, हमें सुनहरा अवसर मिले, उसका हम पूरा लाभ ले सकें। श्री कृष्ण ने कठिनाइयों भरे जीवन में अवसर देखे और नारायण के पद पर सुशोभित हुए। हमें ये शिक्षा मिलती है, अपने आत्मविश्वास को कभी भूलो नहीं, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो। हो सकता है आज मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन हमें कल ज़रूर सफलता मिलेगी। हमारी असफलता मुझे कुछ दे के जाए या ना जाए, लेकिन एक अनुभव दे के जाती है, और वह अनुभव ही हमारी लिए सफलता में कारण बनता है। और एक बहुत अच्छी लाइन और याद आ गई, आप लोग ध्यान रखना कि लगातार हो रही हैं सफलताओं से कभी निराश नहीं हुआ करते। व्यक्ति निराश हो जाता है, थोड़े से में निराश हो जाता है। हम सब चाहते हैं कि मैं एक बार में प्रयास करें और मुझे सफलता मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। और समय क्या है, हम कोई भी चीज़ काम करते हैं तो अपने आप में पेशेंस नहीं रख पाते, हम अपने आप में पेशेंस नहीं रख पाते और अपने धैर्य को खो जाते हैं, हमारी सफलता हमारे हाथ से निकल जाती है। तो लगातार हो रही हैं सफलताओं से कभी निराश नहीं हुआ करते। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। हमेशा जीवन में सकारात्मक रहो, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, तो सफलता भले देर से आए लेकिन जरूर आती है। तो जो अपने जीवन में अपने आत्मविश्वास को बना के रखता है, अपने जीवन में उत्साह को रखता है, हतोत्साहित नहीं होता, वह जीवन में सफल होता है। एक प्रसंग है, लेकिन समय अपनी गति से बढ़ रहा है, उस प्रसंग को हम नहीं रहेंगे। सिर्फ प्रतिकूलता और अनुकूलता को लेकर बात थी, लेकिन इतना जरूर है कि अपने जीवन को दीपक की तरह ना बना के अपने जीवन को सूर्य की तरह बनाएं। कैसा महाराज? तो कहते हैं कि दीपक कैसा होता है? दीपक के लिए बाह्य साधन की आवश्यकता हुआ करती है। एक बाती की भी जरूरत है, एक तेल की भी आवश्यकता है, और जलाने के बाद भी वो बुझ ना जाए तो उसके एक आवरण की आवश्यकता होती है। छोटा सा हवा का झोंका उस दीपक को बुझाने में कारण बन जाता है। तो कहते हैं कि अपने जीवन को उस दीपक की तरह मत बनाओ। तो किसकी तरह बनाओ? सूर्य की तरह बनाओ। सूर्य के किसी बाह्य साधन की आवश्यकता ही नहीं है, न दीपक की, न तेल की, न बाती की, न किसी बाह्य आवरण की। अगर उसके ऊपर आवरण पड़ता भी है मेघों का, तो कितने समय के लिए पड़ेगा? और जैसे ही वह अपने पुरुषार्थ करके, अपने पुरुषार्थ से उस आवरण को जब दूर करता है, तो पूरे जगत को प्रकाश फैलाता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वह दीपक की तरह होता है, और जो ज्ञानी पुरुष होता है वह उस सूर्य की तरह होता है। इसलिए अपने जीवन में अगर ज्ञान का प्रकाश करना है तो सूर्य की तरह बनो, जो किसी के आश्रित नहीं रहता, स्वयं के पुरुषार्थ पर अपना जीवन जीता है। इसलिए प्रतिकूलता अनुकूलता इस जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसमें पड़े होकर अगर अपने जीवन को हम उन निमित्तों के अगर आदी हो जाएंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अपना हौसला और अपना धैर्य बना रखो तो जीवन में हमेशा हम सफल रहेंगे। सक्सेस रिक्वायर फेथ एंड पेशेंस। हमारा सफलता हमारी पेशेंस अर्थात धैर्य में और हमारी श्रद्धा में जुड़ा रहता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में हम हार ना माने। एक 4 लाइन थी बहुत प्यारी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है, अपन यहाँ पे बात कर रहे थे श्री कृष्ण के जीवन से, तो एक प्रसंग, 2 प्रसंग हैं, उनको सुनाकर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। समय अपनी गति से जा रहा है। एक जगह पढ़ने में आया कि किसी आलोचक ने कहा श्री कृष्ण युद्ध के समर्थक थे। श्री कृष्ण अपने जीवन में युद्ध लड़ाने में उन्हें बहुत मजा आता था, लेकिन अगर अपन अंतर्दृष्टि से श्री कृष्ण के जीवन के बारे में सोचें तो वह युद्ध के समर्थक नहीं रहे, वह हमेशा शांति के दूत ही रहे हैं। कैसे रहे हैं? तो महाभारत का प्रसंग आप लोग याद करें कि जिस समय कौरवों पांडवों के बीच में युद्ध की बात छिड़ी तो श्री कृष्ण ने वहाँ पर दूत बनकर उस युद्ध को रोकने का पूरा प्रयास किया। कहने को इतने बड़े नारायण थे, उनके पास सामर्थ्य शक्ति थी, वो कुछ भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने पहला सोचा कि जैसा हो वह युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध के माध्यम से हानि होना है, लाभ कुछ भी नहीं होना है। तो कहते हुए शांति के दूत बनकर कौरवों के पास गए और दुर्योधन से उन्होंने कहा कि दुर्योधन, जितना हो सके अगर मेरी बात मानो तो युद्ध मत करो। महाभारत का युद्ध ना हो तो अच्छी बात है, इसके माध्यम से हानि होनी है। युद्ध के परिणाम बहुत भयावह हैं,
इसके बाद बहुत खतरनाक इसके परिणाम निकलेंगे। वंश के वंश, हमारे ही वंश नष्ट हो जाएंगे और कई नए युवक काल कवलित हो जाएंगे और कई माता पुत्रों से रहित हो जाएंगी, कई पत्नियां अबला हो जाएंगी। इस युद्ध से मुझे कुछ भी नहीं मिलना, इस युद्ध से मिलेगा तो मात्र रक्त ही रक्त, रक्त रंजित यहाँ पूरी भूमि देखने को मिलेगी। खूब समझाया श्री कृष्ण ने दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन अपने अहंकार में गर्वित था, उसने कुछ भी नहीं सुना श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम एक काम करो, पूरा राज्य रख लो, मात्र मुझे 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को मना लूँगा, मैं पांडवों को मंगा लूँगा, 5 राज्य में खुश कर लूँगा, लेकिन तुम युद्ध मत करो। कहते हैं वहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी दुपट्टा उनके हाथ में फैला दिया, उनके सामने फैला दिया। साक्षात नारायण वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं भीख में तुमसे मात्र 5 गांव मांगता हूँ। आप लोग सोच सकते हैं अगर श्री कृष्ण युद्ध के समर्थक होते तो इतना बड़ा कार्य नहीं करते। आज अपन देख लें कि भाई भाई की लड़ाई होती है तो पड़ोसी भी काम नहीं आता, वो कहता लड़ने तो मुझे क्या प्रयोजन है। श्री कृष्ण भी सोच सकते थे कौरवों पांडवों की लड़ाई है, मैं क्यों इतना प्रयास करूं, वो कुछ करना होगा तो युद्ध में हम देख लेंगे, युद्ध में जो होगा देखेंगे, हम यहाँ इतना क्यों करें। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण शांति के प्रस्तावक थे, उन्होंने वहाँ पूरा प्रयास किया, अपनी झोली फैलाई और दुर्योधन से कहा कि मैं तुमसे भीख में 5 गांव मांगता हूँ। लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन थे, वो कहते हैं कि हे माधव, राज्य कोई भीख में मांगने की चीज नहीं है, भीख में मांगने से कोई राज नहीं मिलता, राज प्राप्त करने के लिए तो युद्ध करना होता है, युद्ध करो और राज प्राप्त करो, बगैर युद्ध के तो मैं भीख में एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा। जब ऐसा कहा और साथ में कहा कि तुम ग्वाले क्या जानो, तुम ग्वाले, ये प्रसंग मैंने पूरा पढ़ा था, मैं आपको बता रहे हैं कि तुम ग्वाले क्या जानो कि राजनीति क्या होती है, राजनीति क्या होती है, युद्ध की नीति क्या होती है। तुम तो अपना काम देखो, हम तो भीख में एक सुई की नोक भी नहीं देंगे, युद्ध करो और पूरा राज्य प्राप्त करो, सामर्थ्य हो। जब इतनी बात हुई तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है दुर्योधन, अगर तुम चाहते हो तो फिर युद्ध ही होगा, मैं तुम्हें युद्ध ही देता हूँ। तब जाके श्री कृष्ण ने फिर युद्ध के लिए वहाँ पे ऐलान किया। बंधुओं, भारत की राजनीति की अगर बात करें तो इतिहास उठा के देख लो, भारत ने कभी युद्ध के लिए युद्ध नहीं लड़ा, हमारे यहाँ कभी भी युद्ध के लिए युद्ध नहीं हुआ, हमेशा अयुद्ध के लिए युद्ध हुआ है, हमेशा अपनी रक्षा के लिए हमने युद्ध किया है। और अगर किसी ने हम पर हावी हुए तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। कभी भी 500, 800, 1000 वर्ष पुराने इतिहास को देखो, कभी भी चला के किसी के लिए अधिग्रहण करने के लिए हमने युद्ध नहीं किया, हमेशा अपनी रक्षा के लिए। और युद्ध होता ही इसलिए है कि समाज की, देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर मुझे अपने प्राणों के बलिदान देना पड़े तो मैं युद्ध के लिए तैयार हैं। पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि वहाँ पे उन्हें आचार्य महाराज कहते रविसेन कि पत्नी, अगर किसी का पति युद्ध के लिए गया है तो पत्नी घर के आंगन में हार लेकर खड़ी है कि अगर जीत के आया तो उसको हार पहनाऊंगी, और अगर वहाँ मर गया तो वहाँ स्वर्ग में देवांगना उसको हार लेकर खड़ी है। मतलब युद्ध के मैदान में अगर कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है तो साक्षात स्वर्ग के सुख को वहाँ देवांगना के बीच में सुख भोगता है। तो ऐसा युद्ध के बारे में हमारे यहाँ ऐसा आया है कि कोई भी अपन ने प्रतिकार के लिए तो किया है, अपनी आत्मरक्षा के लिए हमेशा हम कभी पीछे नहीं हटा। ये प्रसंग पढ़ के लगता है कि इस श्री कृष्ण की एक अहिंसा ही थी जिन्होंने बार बार प्रेरित किया कि युद्ध ना हो, और ये अहिंसा साक्षात भगवान महावीर की अहिंसा ही तो है। भगवान महावीर ने भी अहिंसा के 4 रूप बताए हैं, हिंसा के 4 रूप बताए हैं। कौन कौन से 4 रूप हैं आप लोग बताएंगे? 4 प्रकार की हिंसा बताई ना भगवान महावीर ने, संकल्पी हिंसा, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा। ये कौन सी हिंसा है? ये विरोधी हिंसा है कि हमारे विरोध में, हमारे ऊपर जब आपत्ति आए तो अपनी रक्षा के लिए हम सामने वाले पर वार कर सकते हैं। ये हमारी हिंसा अहिंसा की ही कोटि में आती है एक प्रकार से। तो वही संदेश हमारे लिए भगवान महावीर ने दिया जो श्री कृष्ण यहाँ पे हमारे लिए बताने जा रहे हैं। तो इस प्रकार की हमेशा ध्यान रखो, जैन धर्म है, कायरों का धर्म नहीं है, हमारे लिए प्रतिकार के लिए बताया है। देश की, धर्म की, साधु की रक्षा के लिए हमेशा हम अपना तन मन धन सब निछावर करने के लिए तैयार रहें। तो हमेशा श्री कृष्ण वहाँ पर युद्ध के समर्थक नहीं रहे, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि हम जितना हो सके हम उस युद्ध को टालें। लेकिन युद्ध हुआ, वह अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने कभी उसका समर्थन नहीं किया। तो बंधुओं, यहाँ पे
इतनी बात हमने कही, तो आज के दिन हमारे लिए क्या शिक्षा मिली? श्री कृष्ण के जीवन शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन को सबसे पहले तो विनम्र बनाओ। क्या बनाओ? अपने जीवन को विनम्र बनाओ, अपने जीवन को उदार बनाओ, अपने चित्त में, अपने मन में प्रेम का वातावरण संचारित हो, स्नेह हमारे जीवन में हो, और अपने पौरुष में हमेशा पराक्रम और शौर्य बना रहे, प्रतिकूलता में भी हमेशा प्रसन्न रहने की शिक्षा। इतनी सारी शिक्षा हमारे लिए श्री कृष्ण के जीवन से मिलती हैं। और एक शिक्षा और बहुत अच्छी ध्यान आ गई कि श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में कभी अकर्मण नहीं बनना, हमेशा कर्मण बनना है। जब युद्ध के मैदान में पूरे वंश परंपरा को खड़ा होकर देखा किसने? अर्जुन ने। तो अर्जुन पीठ दिखाने लगे, वह रथ छोड़ के जाने लगे, तो श्री कृष्ण ने उनको उद्बोधा, उनको संबल दिया कि नपुंसकता का काम नहीं करो। अर्जुन इस सामने जो खड़े हैं उन भूल जाओ कि तुम्हारे वंशज है। यहाँ जीत और हार, यहाँ पे सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई है। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि सामने कौन खड़ा है, अपना अस्त्र उठाओ और वार करो। ये कोई हिंसा नहीं है, यह हिंसा ही है। तो ये सारी चीज़ें अपने जीवन कर्म बनाने के लिए श्री कृष्ण के माध्यम से मिलती हैं। हम जितना चाहें श्री कृष्ण के जीवन से ले सकते हैं। एक अंतिम प्रसंग और हम सुना के अपनी वाणी को विराम देंगे। बात महाभारत की युद्ध की है। जब युद्ध पक्का हो गया और तय हो गया कि महाभारत का युद्ध होना है, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी क्या भूमिका रहेगी इस युद्ध के अंदर, मेरी कौन सी भूमिका रहेगी? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, कल कौरव और पांडव में से जो आना चाहे मेरे महल में आ जाए, जो पहले आएगा उसको मैं वरदान दे दूंगा। और श्री कृष्ण अपने महल में शयन घर में सो रहे थे, जहाँ वहाँ सोते हैं वहाँ वो विश्राम कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि पहले युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर आए और आके, नहीं, पहले दुर्योधन आए। दुर्योधन पहले आता है, वो आके सीधे श्री कृष्ण सो रहे होते तो उनके सिर के यहाँ खड़ा हो जाता है। बाद में युधिष्ठिर आते हैं और उनके चरणों में जाके बैठ जाते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण की आंखें खुलती हैं तो उनकी सबसे पहले नज़र किस पर पड़ती है? युधिष्ठिर पर। युधिष्ठिर पर जब नज़र पड़ती है तो श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर तुम आ गए। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो दुर्योधन कहता है कि नहीं, पहले तो मैं आया था। बंधुओं ध्यान रखो, अहंकारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है, और जो व्यक्ति विनम्र होता है वह अपनी स्थिति अपने आप में वहाँ हो जाया करती, किसी को उपस्थित नहीं करनी पड़ती। तो वहाँ पे जब कहा कि पहले मैं आया हूँ, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भले तुम पहले आए हो, लेकिन मेरी दृष्टि तो पहले युधिष्ठिर पड़ी है। मैं पहले युधिष्ठिर को मौका दूंगा कि युधिष्ठिर मांगो। एक तरफ तो मैं निहत्ता और श्री कृष्ण स्वयं हूँ, और दूसरी तरफ मेरी 11 अक्षुणी सेना। कितनी विशाल सेना थी श्री कृष्ण की, नारायण थे वो तो 11 अक्षुणी सेना एक तरफ और निहत्ता में एक तरफ। मांगो युधिष्ठिर, पहले तुम्हें मौका देता हूँ, तुम क्या मानोगे? कहते हैं उस समय दुर्योधन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब क्या होगा? और जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे स्वामी, वहाँ स्वामी भगवान से उच्चारण करते थे श्री कृष्ण को, कहते कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके माध्यम से, बस निहत्ता ही सही, मुझे सिर्फ आप मिल जाएं और कुछ नहीं चाहिए। तो तुरंत कहते हैं दुर्योधन ने ताली बजाई और कहता है, क्या कहता है? तो 11 अक्षुणी सेना मेरी। दुर्योधन को तो उसका मन का मिल गया। बंधुओं, ये प्रसंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत में क्या हुआ ये सब तो अपन को पता है, कौन जीता कौन हारा यही पता है, ये तो इतिहास के पन्नों में सब गर्वित हो गया। लेकिन अगर इस महाभारत को, इस प्रसंग को अपने जीवन में घटाएं तो एक बहुत बड़ा संदेश हम यहाँ से लेके जा सकते हैं। कौन सा संदेश महाराज जी? तो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो कोई और नहीं, हमारे अंदर का विवेक है। श्री कृष्ण और कोई नहीं, हमारे अंदर का एक विवेक है। और 11 अक्षुणी सेना और कोई नहीं, हमारी 5 द्रव्येंद्रिय, 5 भावेंद्रिय और एक मन, 11 की जो सेना है पंचेंद्रिय के विषयों की, जो मुझे बार बार महाभारत की भूमि में क्या कर रही है? हार का सामना करा रही है। अगर इस उपदेश से अपन संदेश लेना चाहें तो हमारे जीवन में कृष्ण की तरह विवेक तो होना चाहिए, लेकिन पंचेंद्रिय के विषयों की और हमारी दृष्टि नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने वही किया। अभी तक हमने क्या सुना? हमने दुर्योधन की भांति 11 अक्षुणी सेना तो सुनी है, जो पंचेंद्र के विषयों में ले जाने वाली है और हमारे लिए हमेशा संसार में भटकाने वाली है। एक बार मौका मिला है, इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकते हैं अगर हम श्री कृष्ण रूपी विवेक को चुन लें। आज मैं इस मंच के माध्यम से
आप सभी से एक कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में विवेक को स्थान दें। हमारे पास अगर विवेक गुण होगा, क्योंकि मनुष्य पर्याय का सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है, मन तो पशुओं के पास भी होता है और मन हमारे पास भी है, लेकिन एक विवेक ऐसा गुण है जो मात्र मनुष्यों के अंदर पाया जाता है, और वह विवेक ही हमारे लिए हमारे विकास में कारण बन सकता है। इसलिए अगर श्री कृष्ण को मानने वाले हो और श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हो तो अपने जीवन में किसको चुनना है? विवेक को चुनना है, पंचेंद्रिय विषयों को छोड़ना है, तभी हमारा कल्याण होगा। हमने 1 घंटे अपनी वाणी आप लोग को दी, कितना आपने आत्मसात किया आप जाने, लेकिन ये बात तो पक्की है, श्री कृष्ण हमारे लिए आदर्श थे, उनसे अगर शिक्षा लेना चाहें तो बहुत कुछ ले सकते हैं। अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। चूँकि आप लोग को बताएं, आज श्री कृष्ण का जन्माष्टमी है, उत्सव है। आज श्री कृष्ण का ही जन्म नहीं हुआ, आज हमारे बीच बैठे पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी का भी जन्म दिवस है। कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने जन्म उत्सव मनाया था। मेरे हिसाब से तो कायदे से आज ही सही जन्म उत्सव है, क्योंकि जैन परंपरा में तिथि के अनुसार मनाया जाता है, और तिथि के अनुसार तो आज ही पूज्य श्री महाराज श्री का जन्म दिवस है। हो सकता है कि महापुरुष नहीं है, ना ये है ना हम हैं, लेकिन एक पुरुषार्थ महापुरुष बनने की ओर हो रहा है। इसीलिए आज अगर आप लोग जन्मदिन मना सकते हैं, मनाते हैं, तो उसमें कोई ऐसा हमारी तरफ से विरोध नहीं रहता, क्योंकि हमेशा व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं होती, उसके काम से होती है। ये अपने जीवन में अपने वो काम कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, इसलिए इनका जन्म उत्सव मनाने में कोई बाधा नहीं है। अंत में तो हम 1-2 लाइन के लिए समर्पित करेंगे। हम अपनी तरफ से, आप लोग तो अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं, होना चाहिए। हम चाहते हैं, चाहे वो कैमरा में सुनने वाले लोग हों, चाहे वहाँ बैठे लोग हों, कि आज महाराज जी को बधाई जरूर दें इस चीज़ के लिए कि महाराज जी जिस उद्देश्य को लेकर आपने जन्म लिया है और जिस उद्देश्य को लेकर आप जीवन जी रहे हैं, वह आपका उद्देश्य भगवान की कृपा से हमेशा पूरा हो, आप अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करें, ऐसी भावना प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज महाराज जी को दिन भर मैसेज पढ़ने में मिले कि लोगों ने कैसी कैसी सद्भावनाएं प्रेषित की हैं, और हम अपनी सद्भावना प्रेषित करते हुए उनके लिए 2 लाइन कहते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं कि महाराज श्री जन्मदिन मुबारक हो आपको, जन्मदिन मुबारक हो आपको। मैं तो कह नहीं सकता, बने आप भगवान के जैसे, एक कहे बिन रह नहीं सकता। आप अपने जीवन में उस भगवान आत्मा को प्राप्त करें, उस भगवत्ता को प्राप्त करें। इन्हीं भावों के साथ हम अपनी वाणी को